अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं महकमों में जो तबादलों की सूरत हाल है। मामूल बन चुका है जब से ये नई हुकूमत आई है, आए रोज़ तबादले होते जा रहे हैं। और जब महकमों में तबादलों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो उस महकमों का जो इस्तेहकाम है वो मुतासर होता है। आज इसी पे रोशनी डालने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नसीर बेग को। उनसे जानते हैं कि कोई ऐसा महकमा नहीं जब से ये हुकूमत आई है वहाँ तबादले आए रोज़ होते जा रहे हैं, और इसकी क्या वजह है मिर्ज़ा साहब? इससे तो जाहिर है कि एक जो अफसर है वो काम कर रहा है 2 साल या 3 साल, तो उसके बाद उसको समझ लगती है। लेकिन यहाँ पे 3 माह बाद 5 माह बाद डीआईजी चेंज हो रहा है, आईजी चेंज हो रहा है, एसएसपी चेंज हो रहा है। तो वैसे अगर कानून की हम बात करते हैं तो कम से कम 3 साल का उसने टेन्योर पूरा करना होता है। अगर उसको हटाना भी है तो शोकॉज नोटिस दिया जाता है। इस पर ज़रा तफसीली रोशनी डालें। जब जंग अज़ीम दोम हो रही थी तो जर्मनी ने, आपको पता है कि इंग्लैंड पे बमबारी भी की, और जर्मनी की जो फ़ौजें थी वो यूरोप के दरवाजे पे आ गई थी। अगर से जर्मनी बजाते खुद भी यूरोप का मुल्क है। तो उस वक़्त जो इंग्लैंड के शहरी थे काफ़ी घबरा गए थे, और बहुत सारे शहरियों ने, बल्कि शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो उनका अंडरग्राउंड रेलवे है वहाँ पे पनाह ली हुई थी जी। एक सुबह ही ना, उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे इंग्लैंड के, चर्चिल, वो वहाँ पे आ गए। उन्होंने लोगों से आके लोगों ने पूछा कि जंग कब ख़त्म होगी, हम बहुत उलझन में हैं, कोई हमारी मतलब ये है कि जो तकलीफ़ है उनका एहसास किया जाए। उस वक़्त चर्चिल ने कहा कि मुझे सिर्फ एक बात बताओ। लोगों से कहा जी। लोगों ने कहा जी पूछें। चर्चिल ने कहा मुझे ये बताओ कि हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं। लोगों ने कहा कि जी अदालतों में इंसाफ तो मिल रहा है। उसने कहा कि अगर हमारी कौम को हमारी अदालतों से इंसाफ मिल रहा है तो याद रखना कि इस कौम को दुनिया की कोई कौम, दुनिया का कोई मुल्क शिकस्त नहीं दे सकता। गुड। तो मैं यही कहूँगा कि ये ठीक है कि जो पुलिस स्टेशन होता है वो थाना है, वो कोर्ट नहीं है। मिर्ज़ा साहब, यहाँ मैं एक पंजाब पुलिस की बात करूँगा कि हमें भी इतना अरसा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, थानों में ना इंसाफ, ना एसपी दफ्तर इंसाफ, ना डीएसपी दफ्तर इंसाफ। साइल तो रुल के गोल पत्थर नहीं हो जाता, उस तरह हो गए हुए हैं। यही मैं बताने लगा था कि हमारे यहाँ जो थाने हैं ये इंसाफ की पहली सीढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस वक्त किसी भी बंदे के साथ कोई जुर्म होता है, उसके साथ डकैती हो जाए, राज़नी हो जाए, कोई उसको फायर मार के ज़ख्मी कर दे, या उसके घर चोरी डकैती हो जाए जी, तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन में ही जाता है जी। आपको पता ही है कि पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। कितना तंग करते हैं थाने वाले। जब तक कोई बड़ी सिफारिश ना हो, जब तक कोई उनको पैसे ना लगाए जाएं, एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो इंसाफ की जो पहली सीढ़ी है वहाँ पे ही एक मजलूम आदमी के साथ बेइंसाफी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो यूरोप है उसको देखें, वहाँ पे जो पुलिस है या इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो असल में खिदमत करने वाले अदारे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। वो सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं। मसलन वो लोगों की खिदमत करती है वहाँ की जो पुलिस है या इस तरह के जो अदारे हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पुलिस और आवाम के दरमियान कितना गैप है, और ये गैप कम नहीं हो रहा बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिस मुल्क में, जिस कौम में पुलिस और आवाम में गैप होगा, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे फिर यही हाल होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जराइम कम हो, दहशतगर्दी पे मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाए जी, पुलिस को हर बात की यानी कि वक्त इतला मिल जाए, तो उसके लिए पुलिस को एक तो कम्युनिटी सिस्टम अपना जो है उसको मजबूत बनाना होगा। ठीक हो गया कि लोगों का एतमाद जीतें। भाई जब तक आप लोगों का एतमाद ही नहीं जीतेंगे, लोग आप पर एतमाद क्यों करेंगे? दूसरी बात यह है कि कम से कम एक बंदा जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो एक तो उसकी इस्ते नफ्स जो है वो मजरू नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और दूसरे नंबर पे उसकी एफआईआर दर्ज होने में किसी नौयत की भी ना
डिले नहीं करनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ अक्सर औकात ये सियासी जमातें धरने देती हैं जी, मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें हैं, स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं, वो धरने देती हैं। और अब तो एक बन चुका है फैशन कि हर सियासी जमात या कोई भी जो तंजीम है उनका मुतालबा ना माना जाए तो जाट कहते हैं जी ठीक है हम इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। ऐसा ही है। फिर हमारे यहाँ ये है कि चेज है कि इस तरह के जो मामलात हैं या इस तरह के जो मसाइल हैं इनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। ये सिर्फ कोशिश की जाए कि पुलिस सिर्फ डंडे की मदद से मसला हल करे या इनको रोके, ये पॉसिबल नहीं है। इससे मसला हल होने की बजाय मसाइल और ज़्यादा पैदा होंगे और मसले और ज़्यादा उलझ जाएंगे। जिस तरह ये पीछे मिर्ज़ा साहब जैसे तबादले हुए हैं DIG, मैं यही बताने लगा हूँ कि ये लोग कहते हैं, मुझे इस बात के बारे में कोई पक्की या जिसको कहते हैं मुसद्दिका या गवर्नमेंट की तरफ से तो खबर नहीं है कि ये जो तबादले हुए हैं। कहते हैं कि ये लाहौर में जो हाल ही में एक धरना हुआ था तो कहा गया था हुकूमत की तरफ से कि धरने के लोगों को किसी सूरत भी इस्लामाबाद ना जाने दिया जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग चले गए। तो हुकूमत के जहन में ये बात है कि ये जो पुलिस है ये बुरी तरह नाकाम हुई है। पुलिस की जो क़यादत है ये उन धरने वालों को नहीं रोक सकी। तो इस वजह से इनके तबादले किए गए हैं। अगर ये मुझे इस बारे में कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सही बात हो। अगर ये सही बात है तो क्या ये सिर्फ पुलिस का ही काम है उनको रोकना? क्या हमारी जो सियासी क़यादत है उसका काम नहीं है? अगर आप चाहते हैं ना मसाइल हल हों इस तरह के जी, उसके लिए सियासी क़यादत को, हमारे खुफिया जो अदारे हैं उनको और पुलिस को मिलकर एक टीम वर्क के तौर पे काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह सियासी लोग अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, इसी तरह पुलिस को भी अवाम का एतमाद हासिल करना होगा कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए और लोगों को इंसाफ की पहली सीढ़ी पे इंसाफ देने से। मिर्ज़ा साहब ये बताएं, जो अब ये तबादले तो हो गए, अब जो नए ऑफिसर लगे हैं क्या तवक्कुआत है इन पे कि ये भी इंसाफ अवाम को देंगे या उसी तरह जिस तरह पहलों ने थाने में आता था शायद जलीलो ख्वार होता था, इस पे आप क्या देखते हैं? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत ने या ये जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्होंने यकीनन कोई ना कोई गौर होगा उसके बाद ही इनकी पोस्टिंग की होगी। इन्होंने इस वक्त 1 जनवरी 2001 का जो कॉमन पैच है इसका PSP ऑफिसर्स का उनको तरजीह दी है पोस्टिंग में। ठीक है। मसलन ये जो इमरान साहब हैं एहसन यूनुस साहब हैं जो DIG ऑपरेशंस लगाए गए हैं, वो लाहौर में SP रहे हैं पहले भी, वो SP सिविल लाइन डिवीजन भी रहे हैं, SP डिसिप्लिन भी रहे हैं। और मैंने उनको अपनी आंखों से ये काम करते देखा है कि ये जो GPO चौक है ना हाई कोर्ट के गेट के पास, जी यहाँ पे एक मरतबा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शहीद हो गए थे। बिल्कुल उस वक्त SP सिविल लाइन डिवीजन थे। बिल्कुल ऐसा ही। जब ये धमाका हुआ था ना उस वक्त मैंने देखा था कि ये मिनटों में वहाँ पे पहुँचे और फिर जिस तरीके से इन्होंने वो जो जाए वकूआ था उसको महफूज किया और जिस तरीके से वहाँ पे डिसिप्लिन कायम किया, लोगों को मसलन जिस तरीके से परे हटाया जाए वकूआ से, वो मिसाली काम था इनका। बिल्कुल मतलब इंतहाई एक्टिव थे। इनको मैंने ये देखा है कि काम करने में इंतहाई एक्टिव है, हर चीज़ अपने नोटिस में रखते हैं और लाहौर के कल्चर को भी समझते हैं। डोमिसाइल भी उनका लाहौर का है, लाहौर के कल्चर को भी समझते हैं, लाहौर के क्राइम को भी समझते हैं। अच्छा, ये जो सियाज देव हैं CCP लाहौर लगे और मुस्तसन फिरोज भी अच्छे हैं क्योंकि SSP वो इधर पहले भी रह चुके हैं और SP मॉडल टाउन भी रहे हैं। तो इन दो अफसरान के हवाले से भी ज़रा बताएं ज़रा। जहाँ तक तो तल्लक है ना CCPO साहब का, जी मेरे ख्याल के मुताबिक CCPO साहब का तो मेन काम है पॉलिसी बनाना जी पुलिस की, कि लाहौर पुलिस ने वर्किंग किस तरीके से करनी है, पॉलिसी बनाना उनका काम है। आगे जो वर्किंग है सारी अमली तौर पे ठीक है कि DIG का भी बड़ा रोल होता है, सॉरी CCPO का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन मेन रोल जो है वो DIG ऑपरेशंस का है। ठीक है। या डिवीजनल SPs का है या SHOs का होता है। एक तो ये एक गलत रस्म पड़ गई थी कि DIG ऑपरेशंस जो थे या जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो पोस्टिंग के लिए अपने इख्तियारात जो होते हैं ना वो आगे दे देते हैं, मसलन मुख्तलिफ टीमें बना के। मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार DIG ऑपरेशंस का है तो DIG ऑपरेशन को ये इख्तियार खुद इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके लिए उनको ये चाहिए कि वो अपने साथ
एक दो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो लाहौर के बड़े क्राइम के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखते हों, उनको साथ ज़रूर बिठा लें, लेकिन इंटरव्यू खुद करें। इंटरव्यू खुद करके जो वाहिल है उसकी पोस्टिंग ज़रूर करें। राइट हो गया। यानी कि सिफारिशों पे या तल्लक की बुनियाद पे जो पोस्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगरचे इस वक्त जो लगे हैं DIG VVIP सिक्योरिटी डॉक्टर मुनीर शेख हाल ही में ट्रांसफ़र होके आए हैं सिंध से, वो भी इन्हीं के बैच के हैं। बाबर बख्त कुरैशी साहब जो DIG आजकल हैं डायरेक्टर साइबर क्राइम, वो भी इनके बैच के हैं। राव मनीर अहमद ज़िया जो हैं DIG ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के, वो भी इनके बैच के हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो DIG ऑपरेशंस पहले रह चुके हैं डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, वो भी इनके बैच के हैं। ठीक हो गया। मसलन इनके बैच के बहुत सारे लोग लाहौर में मुख्तलिफ पदों पे काम करते रहे हैं, और ख़ुद भी ये खुद भी काम करते रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी उनके साथ मुशावरत भी यकीनन रहेगी। और मुझे ये बहुत तवक्को है कि जहाँ तक तलक है DIG ऑपरेशंस का, वो क्राइम को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब रहेंगे। लेकिन और जहाँ तक तलक है CCPO साहब का, वो एक चूँकि संजीदा और दयानतदार किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने लाहौर के ये जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग है, यहाँ पे बतौर प्रिंसिपल भी काम किया, कमांडेंट के तौर पे भी काम किया है, तो उनको डिसिप्लिन कायम करने का बड़ा तजर्बा है। ठीक है। तो अगर पुलिस में डिसिप्लिन कायम हो जाए और उनसे ऑफिसर काम ले, तो मैं नहीं समझता कि क्राइम कंट्रोल ना हो। बिल्कुल जी, मिर्ज़ा साहब ने बड़ा तफसीली इस पे रोशनी डाली है कि CC पे लाहौर जो नए लगे हैं, इसके अलावा जो DIG ऑपरेशन एहसन यूनुस जो नए लगे हैं, और SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़ेरोज़, इनसे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत की जाती हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब इनको अच्छी तरह जानते भी हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा इनका ताल्लुक भी है, और उनको पता कि क्राइम किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पहले भी SP सिविल लाइन रह चुके हैं। इसी तरह जो फ़याज़ जो हैं वो भी काफ़ी संजीदा हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे नताइज सामने आएंगे, साइलिन को इंसाफ भी मिलेगा, और बाकायदा तौर पे जो हमारा एक आज का जो एक एनालिसिस था वो भी आपके सामने मिर्ज़ा साहब ने रखा कि क्राइम फाइटर वही SP या SH हो सकता है जो संजीदगी से काम करे। तो हमारी तवक्कुआत पूरी उतरेंगी इंशाल्लाह इनके ऊपर, जो हम सोच रहे हैं कि ये अफसर कुछ ना कुछ लाहौर के लिए करेंगे। आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग और मिर्ज़ा नसीर बेग सीनियर एंकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।